दोनों डिवाइसेस में ही ये जो पॉपअप्स हैं ये आना स्टार्ट हो चुका है। एंड ये जो बीच वाला डिवाइस जिन डिवाइसेस का आइडेंटिटी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है उन्हीं का यहाँ पे फर्स्ट पेयर का देखिए पॉपअप यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो डिवाइसेस का लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोर्स कोड के अंदर आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे देखिए विंडोज का जो लैपटॉप है इसके ऊपर ऑलरेडी जो पॉपअप्स है वो आना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लूटूथ लो एनर्जी स्पैम यानी BLE स्पैम के बारे में, वही फ्लिपर ज़ीरो वाला जो है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आप लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से आप इसको कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी स्पेशल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चाहिए, मतलब रूटेड नहीं चाहिए आप लोगों को, नेट हंटर नहीं चाहिए, टर्मक्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इतना आसान है, तो वीडियो बनाने का क्या मकसद है? वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यह है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता है। ये फ्लिपर ज़ीरो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन जहाँ पे भी हो ये कैसे काम करता है, तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इसको। एंड आप अगर चाहें तो इसको आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो स्क्रब बार है उसकी मदद से आप वहाँ तक नेविगेट कर सकते हैं। दोस्तों BLE स्पैमिंग के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे जिस चीज़ का स्पैमिंग हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को आइडिया प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो बाद में आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आज के डेट में आप अगर नोटिस करेंगे जो एयरपॉड्स होते हैं या फिर जो ईयरबड्स होते हैं आज के डेट में, उनमें उनका जो केस आता है, केस का जो डोर होता है या फिर केस का जो कैप होता है, कैप को ओपन करते ही जो नियरेस्ट डिवाइस है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है, कनेक्ट का ऑप्शन आता है, उसमें टैप करते ही वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है ये एंड्रॉयड के ऊपर भी है, iOS के ऊपर भी है, एंड उसके बाद विंडोज़ में भी ये सेम सिस्टम है। तो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो डिवाइस है, डिवाइस जब उसका जो कैप को ओपन किया जाता है, कैप को ओपन करते ही वो एक डिवाइस का जो आइडेंटिटी है उसको वो ब्रॉडकास्ट करता है, और नियरेस्ट जो डिवाइस है वो अगर उस आईडी को आइडेंटिफाई कर लेता है तब तभी वो उस पॉपअप को डिस्प्ले करता है अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी जो फर्स्ट जो आइडेंटिटी का ब्रॉडकास्ट है एंड उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, वहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम या फिर कोई भी पेयरिंग का सिस्टम नहीं है। ये जो BLE स्पैमिंग है यहाँ पे वही जो ब्रॉडकास्ट है उसी का स्पैमिंग यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मोबाइल हैकर का ये जो वेबसाइट है इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये जो BLE स्पैम वाला ऐप है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, ये साथ में फ्लिपर ज़ीरो वाला भी इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो BLE स्पैम जो है ये iOS, एंड्रॉयड एंड विंडोज़ के डिवाइसेस के लिए ये बना हुआ है। तो मेजरली यही डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो किचन सिंक वाला है, किचन सिंक में क्या होता है, जो ये तीनों डिवाइसेस का जो BLE स्पैमिंग जो मेथड है वो तीनों डिवाइसेस के लिए ये अलग अलग होता है। ठीक है ना, ये सबका सेम नहीं होता है। तो एंड्रॉयड के लिए जो सिस्टम रहेगा, विंडोज़ का दूसरा सिस्टम रहेगा, iOS का कोई कोई और सिस्टम रहेगा। तो ये किचन सिंक सिस्टम में क्या होता है, तीनों को रैंडमली, तीनों सिस्टम में रैंडमली वो स्पैमिंग करता है। तो यही इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो ऐप है ये ऐप का प्रीव्यू है, ये आप देख सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ये एप्पल डिवाइसेस के लिए कौन से डिवाइस के नाम पे स्पैमिंग होगा ये यहाँ पे है। एंड इसका जो एक्चुअल रिपोजिटरी है, जो इनका जो एंड्रॉयड ऐप है उसका रिपोजिटरी है ये, यहाँ पे ये एंड्रॉयड ऐप का ये पूरा सोर्स कोड है। इसको आप अपने कंप्यूटर में क्लोन करके जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वहाँ पे ओपन करके आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे प्री कंपाइल्ड यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन ये है। ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में UI चेंजेस हुए हैं। मैंने एक्चुअली इसका पहले एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जहाँ पे मैंने पुराने वर्जन का मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे पुराना और बहुत सारा वर्जन इन्होंने रिलीज़ किया था। तो मैंने जो इनका नवंबर 3 वाला जो वर्जन है वो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, वो उसमें कुछ छोटा मोटा बग था। ठीक है। तो उसके बाद ये इन्होंने इसका शायद इनका ये फाइनल वर्जन है, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एंड यहाँ पे ये कोई जैसे कि बाकी में प्री रिलीज है एंड यहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। तो यहाँ पे अपडेट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये लेटेस्ट है, तो ये इसी के ऊपर मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको मैं डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये कैसे काम करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए होम में जाते हैं। तो यहाँ पे
तो अब इसके नीचे यहाँ पे जो है इसको ये कैसे काम करता है इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल फर्स्ट पेयर जो एंड्रॉयड डिवाइसेस होता है वहाँ पे गूगल फर्स्ट पेयर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे गूगल फर्स्ट पेयर जो है वो कैसे काम करता है वहाँ उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने ये जो गूगल का ये डेवलपर्स का जो ये पेज है वहाँ पे गूगल ने बताया है कि ये जो गूगल फर्स्ट पेयर है ये कैसे काम करता है। गूगल फर्स्ट पेयर सर्विस जो है ये कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये बहुत मतलब ये क्लोज्ड सिस्टम है। मतलब यहाँ पे जो वेंडर्स हैं, जो लोग ये जो फर्स्ट पेयर वाला सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर जो फर्स्ट पेयर वाला जो डिवाइसेस है उनको जो बनाते हैं वो उनके उनके और गूगल के बीच में यहाँ पे एनडीए है। एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टाइप का कुछ है। तो मुझे जितना समझ में आया है जो स्पेसिफिक कुछ वेंडर्स है वही इस गूगल फर्स्ट पेयर सिस्टम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नया उसके साथ इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे ये एडॉप्शन प्रोसेस जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी ब्लूटूथ लो एनर्जी मतलब ब्लूटूथ एल सपोर्टेड डिवाइस है जैसे कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स है उनमें क्या होता है, उनमें सॉफ्टवेयर की मदद से जो रजिस्टर्ड डिवाइसेस का जो आईडी है या फिर जो वेंडर्स है वेंडर्स का जो आईडी है उसको मिमिक किया जा सकता है। एंड उसको मिमिक करके अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है जो ये जो ऐप है ये उसी वेंडर आईडी एंड या फिर डिवाइस आईडी के साथ एडवर्टाइजमेंट्स को ब्रॉडकास्ट करता है। तो पास वाला कोई भी एंड गूगल का डिवाइस है मतलब एंड्रॉयड का डिवाइस है वो जब उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेगा तो वो यहाँ पे पॉपअप शो करता है डिवाइस के नाम के साथ, ठीक है। जो विंडोज़ के डिवाइसेस हैं जैसे कि लैपटॉप्स हो गए डेस्कटॉप्स हो गए उनमें अगर BLE का सपोर्ट है मतलब ब्लूटूथ लो एनर्जी वाला जो डिवाइस है वो अगर उसके अंदर है तो वहाँ पे भी ये जो स्विफ्ट पेयर है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज़ वाले डिवाइसेस में विंडोज़ 10 एंड अबव के डिवाइसेस में ये स्विफ्ट पेयर का फीचर उन्होंने डाला है। तो ये स्विफ्ट पेयर का सिस्टम यहाँ पे स्विफ्ट पेयर के बारे में पूरा बताया गया है। ये भी वही सेम सिस्टम ही है जो गूगल का मैंने जो सिस्टम बताया है उसी के जैसा सेम सिस्टम ही है। यहाँ पे जो प्रोसेस है मैकेनिज्म है एडवर्टाइजमेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो सिस्टम है जो मेन सिस्टम है वही सेम है, क्लोज्ड सिस्टम रहता है, रजिस्टर्ड वेंडर्स रहते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही ये रेस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू इन्होंने बताया भी है इस तरह का पॉपअप आएगा। कॉन्सेप्ट सेम ही है, एप्पल का भी सेम ही होगा, शायद एप्पल का कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। तो यहाँ पे एप्पल के बारे में यहाँ पे कोई लिंक यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे BLE स्पैम का जो ये ऐप है इसका जो सोर्स कोड है इसके अंदर थोड़ा डिग करेंगे तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले से ओपन करके रखा है। यहाँ पे ये देखिए इसका कंप्लीट पाथ है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ये जो है ये देखिए डिवाइसेस का जो आईडी है एंड साथ में डिवाइसेस का जो नाम है इसका एक पूरा लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक्चुअली ये फर्स्ट पेयर गूगल फर्स्ट पेयर का जो सर्विस है, फर्स्ट पेयर का जो यहाँ पे सोर्स कोड इन्होंने डाला है वहाँ पे ये यहाँ पे है। अगर आप लोगों को कोई नया डिवाइस मिलता है उसका आईडी यहाँ पे आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एरे है एरे के अंदर इसका आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को जो स्विफ्ट पेयर है उसका भी आप लोगों को मिल जाएगा। स्विफ्ट पेयर में आप लोगों को सिर्फ इतना ये जो डिवाइस 1 से स्टार्ट करके डिवाइस 10 वाला ये डिवाइसेज आप लोगों को मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे शायद डिवाइस आईडी एक ही है तो यहाँ पे डिवाइस आईडी का कुछ मेंशन नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर आईडी देखिए, मैन्युफैक्चरर आईडी 6 मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो एक ही मैन्युफैक्चरर के 10 डिवाइसेस का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो यहाँ तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है एंड आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू। ये जो डिवाइसेस का लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया है ये जब ऐप चलाएंगे वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। ये जो डिवाइसेस का लिस्ट जो यहाँ पे बनाया गया है ये कहाँ से आया है, इन्होंने ये जो फ्लिपर ज़ीरो का जो ये सोर्स कोड है, फ्लिपर ज़ीरो का जो एक्सट्रीम फर्मवेयर है, फर्मवेयर का जो सोर्स कोड है वहाँ से इन्होंने उठाया। ये मैं उसका भी सोर्स कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेम डिवाइसेस का लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम एप्स BLE स्पैम यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए ये फ्लिपर XFW मतलब एक्सट्रीम फर्मवेयर का ये एक्सट्रीम ऐप्स के अंदर ये BLE स्पैम का ये यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से ही यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसी मैकेनिज्म को कॉपी करके ये जो ऐप है
जो APK फाइल है, ये वाला जो APK फाइल है इसको बनाया गया है। तो ये कैसे काम करता है अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऐप रिलीज डॉट APK वाला जो फाइल है इसको डाउनलोड करके मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लूटूथ एली स्पैम का ये वाला ऐप है। एंड यहाँ पे देखिए इसका कोई स्पेशल कोई आइकन नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट APK का आइकन है। जब एंड्रॉयड स्टूडियो से कोई ऐप को जनरेट करते हैं तो वही आइकन है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वर्जन जो ऐप का जो वर्जन है 1.0.5 जो गिटहब के ऊपर दिख रहा था वही वर्जन है। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 11 है, SDK वर्जन यहाँ पे 30 ये एंड जो रिक्वायरमेंट्स है सारे यहाँ पे ग्रीन है, मतलब सारे जितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं इसको चलाने के लिए सारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है। एंड यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो हैं, जो जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो ये फर्स्ट पेयर वाला है, उसको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए अगर आप स्पैमिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। कंटिन्यूटी मतलब ये iOS के लिए है, अगर iOS के लिए आप करना चाहते हैं। इजी सेटअप सैमसंग का कोई है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। स्विफ्ट पेयर है विंडोज़ के लिए। एंड किचन सिंक जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, ये रैंडमली हर यहाँ पे जितने सारे एडवर्टाइजमेंट सिस्टम्स हैं उनमें से एक एक को रैंडमली पिक करके ये चलाएगा। तो मान लीजिए अभी फर्स्ट पेयर जो है उसको मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए उसके ऊपर टैप करने से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सारे डिवाइसेस का जो लिस्ट है जिनका आईडी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, सबका लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सोर्स कोड में के अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे ये जो प्ले बटन है इसमें टैप करने से ही ये स्टार्ट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये जो मेरा जो ये वाला जो एंड्रॉयड डिवाइस है इसके साइड में और भी 2 एंड्रॉयड डिवाइसेस को रख के इसको मैं स्टार्ट करके मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बीच वाला डिवाइस है वहाँ से मैं ये जो ब्लू प्ले बटन है इसकी मदद से मैं ये ब्रॉडकास्टिंग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड वाला डिवाइस है ये ऑलरेडी रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर चुका है। एंड जो राइट साइड वाला डिवाइस है उसमें मैंने अभी ब्लूटूथ को ऑन किया, वो भी अभी रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये देखिए ये इसने भी स्टार्ट कर दिया। तो दोनों डिवाइसेस में ही ये जो पॉपअप्स हैं ये आना स्टार्ट हो चुका है। जो गूगल फर्स्ट पेयर का जो पॉपअप है वो आ रहा है। एंड ये जो बीच वाला डिवाइस जिन डिवाइसेस का आइडेंटिटी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है उन्हीं का यहाँ पे फर्स्ट पेयर का देखिए पॉपअप यहाँ पे दिख रहा है। तो यही है स्पैमिंग, ठीक है। ये एक सिंगल डिवाइस अलग अलग डिवाइसेस का जो आइडेंटिटी है उसको वो स्पैम उसको वो एडवर्टाइज कर रहा है। एंड जो पास वाले डिवाइसेस हैं वो उनके ऊपर रेस्पॉन्ड भी कर रहा है। उनको पता भी नहीं है कि ये फेक एडवर्टाइजमेंट यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सिमिलर टाइप का जो स्पैमिंग है उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का जो स्विफ्ट पेयर है वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ऐप के ऊपर जो स्विच पेयर का बटन है उसके मदद से ये देखिए स्विच पेयर का ये स्क्रीन आ चुका है। एंड यहाँ पे जो डिवाइसेस का लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोर्स कोड के अंदर आप लोगों को दिखाया था। अभी जो ब्लू प्ले बटन की मदद से मैंने जब एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट किया, यहाँ पे देखिए विंडोज का जो लैपटॉप है उसके ऊपर ऑलरेडी जो पॉपअप्स है वो आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो स्पैमिंग है, स्पैमिंग के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट पेयर है वो भी सिमिलर वे में ही रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो वीडियो का ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ये जो पूरा मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका है। एंड वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय भी किया है। लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को। एंड आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे और कोई चैनल को सब्सक्राइब करके। या फिर भी आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड इसके ऊपर आप फ्यूचर में और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्लूटूथ हैकिंग के ऊपर आपका अगर इंटरेस्ट है, आप ब्लूटूथ हैकिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियोज़ है इनके ऊपर मैंने ब्लूटूथ हैकिंग के बारे में बताया है, आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।